जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं भीमराव लोनारे आईबीएम टीवी 9 न्यूज़ और डब्ल्यूएच न्यूज़ में मैं आपका स्वागत करता हूँ। इस वक्त मैं भीम पैंथर के कार्यालय में हूँ और हमारा जो ये दोनों चैनल है, दोनों चैनल की ओर से धम्म चक्र प्रवर्तन दिन के उपलक्ष्य में एक विशेष कार्यक्रम हम ले रहे हैं। हमारे साथ में भीम पैंथर के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज भाऊ बंसोड़ जी हमारे साथ में हैं। सर, आपका हमारे दोनों चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। क्या बताना चाहोगे? अभी 67वां धम्म चक्र प्रवर्तन दिन मनाया जाएगा, बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा, पूरे देश में ही नहीं तो विदेश में। और यहाँ पे नागपुर नगरी में लाखों की संख्या में बौद्ध उपासक और उपासिकाएँ आने वाले। क्या बताना चाहोगे आप? क्रांतिकारी जय भीम। धम्म चक्र प्रवर्तन दिन की हार्दिक शुभकामनाएं भीम पैंथर की ओर से देता हूँ। और जो धम्म चक्र प्रवर्तन दिन दीक्षा भूमि, यहाँ पे लाखों की संख्या में जो उपासक उपासिका जो आते हैं, उनके लिए हम भोजन दान का कार्यक्रम करते हैं। हमारा 22 तारीख से स्टॉल लगेगा। वहाँ पे स्टॉल में हम संविधान की प्रस्तावना बांटेंगे और वहाँ पे भोजन का भी प्रबंध है। उसके बाद में हमारे उत्तर नागपुर के ऑफिस में भीम पैंथर के, वहाँ पे भी हम बड़े पैमाने पे भोजन दान का कार्यक्रम रखने वाले हैं। बंसो साहब, ये बताइए कि आपने भीम पैंथर का निर्माण किया है समाज को जागरूक करने के लिए। क्या लगता है आपको कि समाज को जागरूक करना क्यों जरूरी है? समाज को जागरूक करना क्यों जरूरी है? जरूरी इसलिए है क्योंकि इस समय इतना खतरनाक चल रहा है, यानी जैसा जातिवाद, अत्याचार, यानी इस देश के ऊपर संकट और संविधान बदलाने की बातें जो चल रही है, इसीलिए समाज को जागरूक करना जरूरी है। अगर आज समाज जागरूक नहीं होगा तो समाज धोखे में रहेगा। इसीलिए मैं समाज को ये आह्वान करना चाहता हूँ, आने वाले समय में यानी कल सकल समाज यानी सभी समाज के लोग संविधान बचाओ परिषद लेने वाले हैं। तो मेरा कहना है आप लोगों से, जनता से, कि आप भी उपस्थित रहिए और लड़िए, मनुवादी से लड़िए। सरकार हर समय संविधान बदलाने की बात करती है, संविधान चेंज करने की बात करती है। अगर संविधान बचेगा तो देश बचेगा, अगर देश बचेगा तो इस देश का झंडा बचेगा। हमें देश बचाना है तो सब में पहले हमारे को संविधान बचाना होगा। देशवासियों, मेरी बात समझो, क्योंकि अगर आप नहीं संभले तो ये देश कहाँ जाएगा ये किसी को नहीं मालूम। समय है तो चलो, एक साथ उठो, लड़ो, नहीं तो समय हमें माफ नहीं करने वाला। ये जो अपना जो भीम पैंथर जो संगठन है, इसके माध्यम से आपने काफ़ी उपक्रम ये किए हैं। जो गरीब वर्ग के बच्चे हैं उन्हें भी शिक्षा के लिए प्रवृत्त किए हैं आपने। कौन-कौन से, यानी क्या-क्या प्रकार के आपने उपक्रम इस भीम पैंथर के माध्यम से निभाए? भीम पैंथर के माध्यम से हमने सभी काम किए। गरीबों के लिए हमने 5-6 साल पहले झोपड़पट्टी में आग लगी थी, यानी नाराघाट के पास में 9 घर जल गए थे। वहाँ पे उनके लिए झोपड़े बना के दिए। जितना बनता है संगठन की ओर से कलेक्शन करके, अपने साथियों से, अपने भाइयों से, अपने पदाधिकारियों से कलेक्शन करके हमने वो 9 झोपड़े बसाए, वो गरीबों को दिए झोपड़े। हमने पंखे और जो भी जरूरत का सामान है खाने पीने का वो सभी दिए हैं। पंखे दिए हैं, बर्तन दिए हैं, बिस्तर दिए हैं। हमारे से जैसा जैसा जमता हूँ वैसे वैसे काम करते हैं। जो गरीब बच्चे हैं उनको किताब भी वितरित की, ऐसी हमारे पास में जानकारी है। हमारे जैसा मेरा जन्मदिन रहा, हमारे पदाधिकारियों का जन्मदिन रहता है, तो हम गरीब बच्चों को किताबें देते हैं, संविधान की बुक देते हैं कि वो पढ़ सके, आगे कुछ कर सके।
यानी अपने समाज के लिए लड़ सके। और जन्मदिन के इसमें हम मेवा हॉस्पिटल में हम फल भी बांटते हैं, और अनाथ आश्रम में अपना महेंद्र नगर में अनाथ आश्रम है, वहाँ भी हम बच्चों को खाना वगैरह खिलाते हैं। और जैसे उनकी ज़रूरत रहती है ठंडी में, जैसे गर्म कपड़े वो भी हम देते हैं, गरम कंबल वो भी देते हैं। और जैसे जैसे हमारे से जमता है वैसे वैसे हम कार्य करते हैं। संगठन के माध्यम से आप काफ़ी उपक्रम निभाते हो, यानी कि चलते हैं आपके संगठन के माध्यम से। हमारे को ऐसी एक जानकारी है कि आपके संगठन के माध्यम से आप जो जिनके ऊपर अन्याय अत्याचार होता है उनके लिए भी आप दौड़ते हो। बिल्कुल, ये सभी का जो सक्षम है, जो समाज के लिए लड़ सकता है, कर सकता है, उन सभी ने लड़ना चाहिए। मैं लड़ सकता हूँ, मेरे पदाधिकारी लड़ सकते हैं समाज के लिए, मैं भी लड़ता हूँ। और ऐसे एक नहीं अनेक है। हम यहाँ से हमारे संगठन नांदेड़ तक के है, एमपी में है, गोंदिया में है, ग्रामीण सभी तरफ हमारे संगठन है। और संगठन के हर एक पदाधिकारी अच्छा काम कर रहा है, अच्छा समाज के लिए लड़ रहा है, लोगों के लिए। हम जातिवाद भेदभाव नहीं करते, सभी के लिए लड़ते हैं और सभी को एक समझते हैं। ये जो संगठन है, अभी 2024 में अभी इलेक्शन है, क्या समाज के जो मतदाता है, समाज बांधव है, 2024 में हमें संविधान भी बचाना है, क्या यानी समाज को क्या बताएगी 2024 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए? 2024 में जो संविधान की बात करेगा, जो इस देश की बात करेगा और जो समाज की बात करेगा, हम उसके साथ रहेंगे, वो फिर कोई भी रहे। हम ये नहीं बोल सकते कि हम इनको सपोर्ट करेंगे, हम उनको सपोर्ट करेंगे। जो देश के लिए है, जो समाज के लिए है, हम उनके लिए। क्या लगता देश की हालात क्या है वर्तमान में? वर्तमान में देश की हालात बहुत बुरी है। महंगाई इस कदर बढ़ रही है, सिलेंडर के भाव बोलो, अपने दूध के भाव बोलो, दही के भाव बोलो, अनाज के भाव बोलो, ये बढ़ते ही जा रहे हैं। और सब में बड़ी बात है पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ेंगे तो ये सब चीज़ों के भाव बढ़ना जरूरी है। और ये बढ़ेंगे ही, क्योंकि सरकार एक ऐसे व्यक्ति को देख के सरकार चला रही है। अब मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन सरकार एक यानी पूंजीपति नहीं बोलते क्या, उनके लिए काम करती है, मेरे को ऐसा लगता है। मनोज भाऊ, एक यानी गंभीर प्रश्न है। बाबा साहब आम्बेडकर जी ने इतनी मेहनत से रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की, लेकिन आज रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के टुकड़े टुकड़े हो गए। जिस प्रकार से सोचा था, एक जमाने में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का महापौर होता था, लेकिन अभी नहीं है। आमदार खासदार चुन के आते थे, लेकिन अभी नहीं है। पैंथर की क्या भूमिका रहेंगे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के, रिपब्लिक जो जनता है उनको इकट्ठा लाने के लिए? रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया और जितने भी विंग है वो सब अलग अलग है, ये मैं भी मानता हूँ, लेकिन सभी ने एक होना चाहिए। अगर अभी एक नहीं हुए तो कभी एक नहीं होंगे, क्योंकि दौर इस कदर चेंज हो रहा है। क्योंकि अगर हम एक नहीं हुए नीले झंडे के लोग, तो शायद ही हमें समय माफ कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये नहीं मालूम मुझे। लेकिन रिपब्लिकन पार्टी के सभी विंग एक होना चाहिए और एक झंडे के नीचे आना चाहिए, और नीले झंडे के नीचे आना चाहिए। और जितने भी संगठन है, जैसे पैंथर भी 2-4 पैंथर है। हमारा एक कहना है, पैंथर का एक कहना है, जिस दिन ये सब पैंथर एक होंगे ना, उस दिन हम लोग ये सोचेंगे कि नहीं, हमारा समाज एक हुआ। पैंथर ही सभी को एक करेंगी, और पैंथर ही एक करेंगे, और पैंथर ही एक लाएंगी। मेरा आह्वान है जनता से, रिपब्लिकन पार्टी के जितने भी लोग हैं, जितने भी अध्यक्ष हैं, सभी एक हो जाओ। क्योंकि भाइयों, ये नीले झंडा है, ये अपना एक अभिमान स्वाभिमान है। अगर हम अपना अभिमान स्वाभिमान अगर छोड़ के जाएंगे, तो जनता क्या करेंगी, जनता कहाँ जाएंगी?
किसके तरफ जाएंगी, क्योंकि जनता तो ये गुमराह हो चुकी है कि मैं इधर जाऊं कि उधर जाऊं। लेकिन भाइयों, एक हो जाओ, एक साथ लड़ो, क्योंकि मैं अकेला मनुवादियों से लड़ नहीं सकता। लेकिन अगर हम पूरे एक हो गए ना, तो हम छठी का दूत याद दिला देंगे, ये मेरे को मालूम है। और अपने जितने भी संगठन है, वो सभी संगठनों से कहता हूं मैं कि आज अगर एक नहीं हुए तो कभी एक हो भी नहीं पाएंगे। जैसे हमारे प्रकाश अंबेडकर जी है, उन्होंने अलायंस में आना चाहिए। और बहन मायावती जी है, उनको भी अलायंस में आना चाहिए और सबने एक साथ लड़ना चाहिए, क्योंकि समाज के लिए सभी लड़ रहे हैं, लेकिन टुकड़ों टुकड़ों में लड़ रहे हैं। एक होके लड़ो, एक होंगे तभी जीतेंगे, नहीं तो नहीं जीतेंगे। नहीं तो मेरे को लगता है कि वही झाड़ू और वही मटका आने वाला है, क्योंकि आरक्षण तो हर जगहों से, कुछ जगहों से तो चेंज हुआ है, कुछ जगहों में बचा हुआ है, वो भी चेंज हो जाएगा। लेकिन आप लोग ये सोचते हो कि मेरे आंख पे नहीं आया, उसके आंख पे आया, यानी उसके साथ गलत हो रहा, मेरे साथ नहीं हुआ, तो ये गलत फहमी है। ये आज मेरी पारी तो कल तेरी पारी, संभल जाइए नीले झंडे के लोगों, और एक साथ लड़िए। अगर जिस दिन एक साथ लड़ोगे, उस दिन शायद ही उस दिन बाबा साहब को श्रद्धांजलि मिलेगी, ये मेरा कहना है। तो आप देखते रहिए IBM TV9 न्यूज, WH न्यूज। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बिल बटन दबाना न भूले। धन्यवाद, नमस्कार, जय भीम।